जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट जो है वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है और हर हफ़्ते जो है वो 1000, 1200, 1500, 800 पॉइंट्स जो हैं, वीकली बुनियादों पर ऐड हो रहे हैं। और एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि जैसे-जैसे बजट करीब आ रहा है, मार्केट में कुछ थोड़ी-सी जो है वो तेज़ी में इज़ाफ़ा हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि शायद मार्केट जो है वो बजट से पहले-पहले पीक करेगी, फिर बजट की जब अनाउंसमेंट होगी कुछ सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेस वग़ैरह लगेंगे, तो फिर थोड़ा-सा मार्केट जो है वो करेक्शन लेगी। बहरहाल जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट में वो भी धड़ाधड़ आ रही है। एक चीज़ का मुझे इख्तलाफ ज़रूर है और वो ये है कि हमारे यहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो यूएई के हवाले से हों माफ़ कीजिएगा सऊदी अरेबिया के हवाले से हों, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि जी ये ममालिक जो हैं, ये पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर मुल्क को आपने आगे लेकर जाना है तो बजाय इसके कि आप लोगों को ये कहें कि जी आइए और हमारी कंपनीज़ के शेयर खरीदिए, जिससे शेयर्स की कीमतों में इज़ाफ़ा हो, बेहतर ये है कि उनको डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेकर आएँ ताकि लोगों को रोज़गार मिले। तो बहरहाल हम स्टॉक मार्केट के तालिब-इल्म हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है, सोचने की भी कोशिश करते हैं कि यार ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं शॉर्ट टर्म में तो यकीनन जो है वो बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई ख़ास इनका जो है वो कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या ही अच्छा होता कि कुछ नई कंपनीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती, इन्वेस्टमेंट होती, उनके आईपीओज़ आते, इस बिना पर कि जी ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करने आ रही है पाकिस्तान में, ये यूएई की कंपनी है और ये पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। तो जी इसका ये आईपीओ है, इसमें आप जो है वो आइए। तो मेरा ख़्याल है शायद वो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर होता। फ़ाइन, जो बड़े बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरी ये एक ज़ाती राय थी जिसका मैंने आपसे इज़हार किया। जुमे वाले दिन की मार्केट की बात करें तो माशाल्लाह से 771 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा जिसमें हमने खबर पढ़ी थी अगर आपको याद हो फर्टिलाइज़र सेक्टर की, तो वो सीधा-सीधा सा ये था कि फर्टिलाइज़र बहुत बिकने लगा है। लेकिन आप ये बात मत भूलिएगा जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए और वो ये है कि इस वक़्त जो गंदम के हवाले से किसान के साथ हाथ हो रहा है वो थोड़ा-सा डिसहार्ड होगा कैश क्रॉप्स के हवाले से। क्योंकि गंदम जो है, चावल हो गया, गंदम हो गई, ये इस किस्म की जो या कपास हो गई, ये जो हमारी क्रॉप्स हैं ना, इनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी एक फसल में अगर किसान के साथ हाथ हो जाए, तो फिर अगली बार वो फसल बोने से परहेज़ करता है। ये हमारी हिस्ट्री रही है। और फिर ऐसी सूरत में क्या होता है कि हुकूमत हाथ-पाँव जोड़कर उसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाती है ताकि नेक्स्ट जो है वो लोग जो किसान है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। तो चूँकि गंदम के हवाले से हो गया है हैंड, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो स्पेकुलेशन इस हवाले से हो रही है कि जी बहुत ज़्यादा जो है वो खाद की डिमांड जनरेट होने लगी है, मुझे थोड़ा-सा इसमें खदशा नज़र आता है। लेकिन बहरहाल उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ने ले लिया। अब देखें अक्सर दोस्त अहबाब जो स्टॉक मार्केट में पूछते हैं, लो जी हुआ है तो कुछ नहीं है, तो शेयर अपर कैप क्यों हो गए या लोअर कैप क्यों हो गए? तो स्टॉक मार्केट चलती ही कबल अज़ वक़्त है। अ, ये हमारी वीडियोज़ में डिस्कस होता रहता है। आगे चलते हैं जी। 771 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ माशाल्लाह से सर्किट ब्रेकर में अगर हम बात करें, तो एफएफबीएल जो है वो हमें नज़र आ रहा है बड़े ही ज़ोर-ओ-शोर के साथ। उसके बाद ऑटोमोबाइल का भी है, फिर एनर्जी की 2 कंपनीज़ हैं। दोनों की डिविडेंड एंड देन उसके अलावा जो मामलात हैं वो बड़े अच्छे रहे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की, तो लोअर कैप में फ़िलहाल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज जो है वो एक कंपनी जो है वो नया आईपीओ लेके आ रही है स्टॉक मार्केट में, उसके हवाले से इंशाल्लाह थोड़ी-सी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं किसी स्पेसिफ़िक कंपनी के हवाले से ज़रा परहेज़ ही करूँ। तो आप दोस्त भी हमारी जो वीडियोज़ होती हैं, ख़ास तौर पर हमारे चैनल के हवाले से, इसको ज़रा थोड़ा-सा जर्नली लिया करें।
स्पेसिफिकली बहुत सारे दोस्त वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो बाय सेलिंग और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, वो इस्तेफादा आप उनसे कर लिया करें। हमारा ये है, ट्रेनिंग सेशंस हैं, देन जो है वो दीगर छोटे-मोटे मामलात हैं, वो चलते रहते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल सेक्टर की। तो माशाल्लाह से 700 साढ़े 700 पॉइंट्स के साथ जो इज़ाफ़ा रहा वो फर्टिलाइज़र सेक्टर का था 400 पॉइंट्स का। तो बाकी सेक्टर अगर ना भी चलते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 400 के पॉइंट्स जो है वो तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने गेन किए। देन उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने, और कमर्शियल बैंक्स के हवाले से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ कि देखिए इनको एक बहुत बड़ा बिज़नेस मिल गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम थोड़ा-सा इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, और अगर आज ही मुझे टाइम लगा तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। देन पावर जनरेशन जिनके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए, उसके बाद सीमेंट सेक्टर एंड देन सो एंड सो, फिर देखा-देखी तमाम सेक्टर्स में हमें थोड़ी बहुत जो है वो हलचल होती हुई नज़र आई। आगे चलते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं जिसमें पहला रिज़ल्ट जो है अ, वो है जनाब अमरेली स्टील का ₹2.24 का नुकसान कर बैठे हैं। उसके बाद अल्टन एनर्जी का ₹1.28 की अर्निंग है। फिर चिराट पैकेजेज़ जो है वो ₹13 की अर्निंग है। उसके बाद सेंचुरी इंश्योरेंस ₹2.13 की अर्निंग है। देन उसके बाद आगे देखें लाल पीर ₹3.81 की अर्निंग और ₹2 का डिविडेंड। यही वजह है कि ये आपको अपर कैप नज़र आया। उसके बाद पाकजिन पावर, उसका भी ₹2 का डिविडेंड, और उसके बाद आईएनआईएल की बात करें तो ₹3 और 53 पैसे की अर्निंग है। ये अर्निंग वगैरह जो होती है ना, ये कभी-कभी आप देख लिया करें। ये आपको मुस्तकबिल के हवाले से थोड़ा-सा फैसला करने में आसानी फ़राहम करती हैं। और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें भी हम फंडामेंटल्स के हवाले से बड़ी तफ़सील के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं। अभी कल ही जो था, वो हमारा जो बैच 4 था अप्रैल का, उसके जो ट्रेनिंग सेशन 2 था, उसका इख्तिताम हुआ, लिहाज़ा अप्रैल के महीने का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, वो कंप्लीट हो गया। अब जो मई के महीने की हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जो कि रजिस्ट्रेशन क्लोज़ है मई की ट्रेनिंग सेशन की, उसकी उनकी इंशाल्लाह तारीखों का ऐलान जो है वो 1 आध दिन में कर दिया जाएगा, और जिन दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, उनको टैक्स मौसूल हो जाएँगे। इसके साथ ही मैं ये ऐड कर दूँ कि हमारी जो जून के महीने की जो जो ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर और इन्वेस्टर ट्रेनिंग सेशन जो है, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो थंबनेल पर भी और यूट्यूब के चैनल पर भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप राब्ता कर सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग सेशन में दिलचस्पी रखते हैं। मैं सिर्फ़ यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूँ कि अगर आप कमेंट्स पढ़ के देखें तो उसमें मोर देन 75% के जो सवालात होते हैं, वो इंतहाई बेसिक नोइयत के होते हैं। जहाँ से ये बात झलक छलकती है कि जो दोस्त अहबाब हैं उनके बेसिक का नॉलेज कोई नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में कोई 20, 25, 50 हज़ार का नुकसान करके तो फिर ही आपने सीखना है, तो वो भी आपकी एक अपनी राय है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग सेशन जॉइन करना चाहें, तो कोई 8-10 हज़ार खर्च करने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन हमारी फिर भी यही खुशी होगी कि आप स्टॉक मार्केट से सीखें। आगे चलते हैं जी। हाँ, एक चीज़ मैं और जो था वो ऐड करनी थी, फिर हम आगे चलते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं जिनके जो जो अभी तक फाइलर नहीं है। तो उनसे गुज़ारिश ये है कि 30% जो है वो उनको कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उससे बचने के लिए अपने आप को फाइलर कीजिए। और इस हवाले से भी बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस थे कि जी अकाउंटेंट्स के प्रॉब्लम है, तो एक दोस्त हैं हमारे, जिनसे मैं अपना काम करवाता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि अकाउंटेंट का मामला बड़ा ही जो है वो सोच समझ कर और राज़दारी वाला होता है। तो अगर आपको कोई अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उनको जो है वो आपका नंबर भेज दूँगा। लेकिन वो आप जाने और वो जाने, हमारी तरफ से सिर्फ़ ये गारंटी होगी कि वो आपके साथ कोई हैंकी-पैंकी नहीं करेंगे। बाकी आपने उनको क्या फ़ीस देनी है, वो आपसे क्या लेते हैं, उसमें हमारा कोई जो है वो लेन-देन नहीं होगा, इसलिए हम उनका नाम यहाँ पे बयान नहीं कर रहे। तो अगर आपको अकाउंटेंट के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं उस कंपनी की जिसके हवाले से ये राय आ रही है, बल्कि अब तो ख़ैर वो आ गई। उसका नाम है जी इंटरनेशनल पैकेजिंग फ़िल्म। अब देखिए इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये आईपीओ आ रहा है और इसकी बुक बिल्डिंग जो है वो 8 और 9 मई को है। अब बुक बिल्डिंग आपको पता होगा क्या होती है।
तो इसमें वो रेज़ करना चाह रहे हैं 1.47 बिलियन। देखिए कंपनीज़ जो हैं अब चूँकि मार्केट जो है वो दिन-ब-दिन तरक्की कर रही है। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर कोई शेयर आपको 15 या ₹20 का ऑफ़र होता है, तो लोग यकीनन उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे कि यार सस्ता मिल रहा है। अ, थोड़ा-सा आप इस पूरी की पूरी खबर को पढ़िए, जिस पर आज मैं थोड़ा-सा को 2-3 मिनट लगाने की कोशिश करूँगा कि आप ये नोट कीजिए कि ये रेज़ कितना पैसा करना चाह रहे हैं, रफ़ली को डेढ़ अरब रुपया। अब हम अगर इसकी तफ़सील पढ़ते हैं, पैकेजिंग की कंपनी है, इनकी 3-4 कंपनीज़ हैं जिनका आपस में ये ग्रुप है और इनकी जो बुक बिल्डिंग की डेट है वो हमने यहाँ पर अभी बयान कर दी कि वो 8 और 9 मई की है। अब ये बात थोड़ी-सी सोचने वाली है कि जो यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि जी ये पैसा इन्होंने करना क्या है? तो वो ये बयान करते हुए नज़र आते हैं कि इनके ऊपर जो लोन है, वो उसको जो है वो वक़्त से पहले अदा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो अपने शेयर्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कंपनी जो है, वो इतनी ही अच्छी है। अब देखिए मैं वापस अपने पॉइंट पर पहले आ जाऊँ ताकि आप भूल ना जाएँ। ये कंपनी रेज़ करना चाह रही है रफ़ली डेढ़ अरब रुपया, 1.5 बिलियन। और इसके साथ ये जो अपना यहाँ पर 2023 का अगर आप इनका रिज़ल्ट देखें, तो वो कहते हैं जी कि हमारी जो नेट सेल है वो रफ़ली 19.9 रफ़ली 20 बिलियन है। यानी कि 20 अरब रुपए की इनकी सेल्स हैं, राइट एक बात। दूसरा वो ये बयान कर रहे हैं कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन है, वो 27% है। चलें ये भी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इनका जो प्रॉफ़िट बिफ़ोर टैक्स है, थोड़ा-सा आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन मैं पॉइंट ज़रा थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता इसलिए समझा रहा हूँ कि आपने जब भी कोई खबर पढ़नी है, तो उसका तिया-पांचा आपने कैसे करना है। कि 27% का ठीक है जी इनका प्रॉफ़िट है और इनकी जो नेट प्रॉफ़िट है वो है जी इनका 1.6 बिलियन यानी कि 2023 के अंदर जो इन्होंने प्रॉफ़िट कमाया है वो 1.6 बिलियन का है यानी कि 1.6 अरब रुपया इन्होंने कमाया। अब मुझे बात जो थोड़ी-सी समझ में नहीं आ रही, मैं भी एक तालिब-इल्म हूँ कि ये कंपनी 1.5 अरब रुपए के लिए रोती क्यों फिर रही है? आखिर इसको इतना क्या मसला है यार कि डेढ़ अरब रुपया जो है ये रेज़ करना चाह रहे हैं पब्लिक से और इन्होंने अपना जो लोन है वो रीपे करना है। जब एक कंपनी 5 अरब डॉलर जो है सॉरी 5 अरब रुपया जो है रफ़ली डेढ़ अरब जो है वो तो लेना चाह रही है पब्लिक से, लेकिन उसका जो अपना प्रॉफ़िट है, वो 1.6 अरब डॉलर है। तो ये बात थोड़ी-सी मुझे हज़म नहीं हो रही। तालिब-इल्म हो जी, अगर आप में से कोई जो है वो इसमें जो है वो कमेंट या बताना चाहे तो वो ज़रूर बताइएगा। मुझे थोड़ा-सा जो है वो अब मैं किस नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता कि एक कंपनी 1.6 अरब डॉलर प्रॉफ़िट में है सॉरी रुपया और वो 1.47 यानी कि रफ़ली कोई 1.5 अरब रुपया लेना चाह रही है ताकि वो जो उसने एक्सपेंशन के लिए लोन लिया था उसको रीपे कर सके और वो ₹21 पर जो है वो अपना शेयर ऑफ़र कर रही है। मुझे कैलकुलेशन में कोई थोड़ा-सा ऊपर-नीचे नज़र आ रहा है। गलत भी हो सकता हूँ मैं, कोई हरफ़े आखिर नहीं है। लेकिन ये 2-3 मोटी-मोटी सी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके सामने पेश की हैं। अगर आपको मेरी तस्हीह करना चाहे तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो कैलकुलेशन चूँकि मेरी समझ में नहीं आ रही हाँ, अगर ये कहते कि जी हम 1.6 हमने कमाया है और 1.5 जो है वो हम मज़ीद इकट्ठा करना चाह रहे हैं और हम कोई नया जो है वो प्रोजेक्ट या कोई नई प्रोडक्ट या कोई एक्सपेंशन हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो है ये पैसा दरकार है, तो बात समझ में आती थी। लेकिन अगर आप 1.6 कमा कर और
5 जो है वो लोगों से लेकर अपना कैश जो है वो लोन देना चाह रहे वापस करना चाह रहे हैं, तो ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही जी। और मेरी हमेशा जब कंपनी कोई समझ में नहीं आती, को और अक्सर जो है वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम भी तालिब-इल्म हैं, तो मैं फिर उस कंपनी से ज़रा थोड़ा-सा पीछे हट जाता हूँ और मैं कहता हूँ अच्छा चलो भई, मार्केट में आएगी तो फिर देखेंगे। जिन दोस्तों का ख़्याल है वो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। अब वापस चलते हैं जी, ये मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर टाइम लगाया, बड़े ही तहम्मुल के साथ इसकी 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके साथ बयान कर दी हैं। एक तो ये कि ये कंपनी जो है, ये रेज़ कितना करना चाह रही है। दूसरा मैंने आपसे ये गुज़ारिश कर दी कि ये कितने पर शेयर देना चाह रहे हैं। तीसरा मैंने आपसे ये जो है वो गुज़ारिश कर दी कि इस कंपनी ने जो 2023 में जो प्रॉफ़िट कमाया है, इनके मुताबिक वो कितना है? अब आप जानें और आपका काम जाने। अब चलते हैं वापस और बात करते हैं आज की कैंडल को। आज से मुराद जुम्मे वाले दिन की कैंडल को। जुम्मे वाले दिन की कैंडल की बात करें तो माशाल्लाह से आवरली कैंडल की बुनियाद पर बाइंग ही बाइंग जो है वो हमें नज़र आ रही है, और हर घंटे में आपको सॉरी, मार्केट में एक मज़ीद जो है वो हाई बनता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। मार्केट हायर हाइज़ की तरफ जा रही है। आप ये देख लीजिए, मार्केट आपको हायर हाइज़ जो है वो बनाती हुई नज़र आ रही है। बड़ा सिंपल सा मैंने ये आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसमें आप एक चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा अगर आप गौर कर लें, तो जो दोस्त अहबाब ये कहते हैं जी कि अब ये मार्केट आगे कहाँ तक जाएगी, तो थोड़ा-सा अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मार्केट जो है, वो जिस वक़्त 71,000 पर जाती है, तो मार्केट थोड़ा-सा रेज़िस्ट करती है। 71,000 से मुराद 100% 71,000 नहीं है, उसका ज़ोन है। उसको आप 71,800 से लेकर 71,000 जो है वो 200 तक भी लेकर जा सकते हैं, 71,000 से लेकर 71,300 तक जा सकते हैं, 70,900 से लेकर 71,100 तक जा सकते हैं। तो ये 100, 150, 200 पॉइंट्स का ज़ोन होता है। तो रफ़ली आप ये देख सकते हैं कि 71,000 पर भी मार्केट जो है वो थोड़ा-सा रेज़िस्टेंस का शिकार होती है। देन उसके बाद जिस वक़्त मार्केट 72 पर जाती है, देन अगेन मार्केट थोड़ा-सा खौफ का शिकार हो जाती है, और अब जो है वो मार्केट 73 पर जाने को है। तो हो सकता है कि 73 पर इस हिस्ट्री की बुनियाद पर 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट को थोड़ा-सा रेज़िस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको थोड़ी-सी करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो टोटली पॉज़िटिव है। अब अगर हम डे की बुनियाद पर देखें, तो सेम चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलती है कि 71 पर भी मार्केट थोड़ा-सा डगमगाती है, फिर 72 पर जाके थोड़ा-सा करेक्ट प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार होती है। अब जो है वो 73 है, तो होपफुली आपको 73 पर भी प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को इंशाल्लाह मिल सकती है। आखिरी बात ये थी कि बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि अब काफ़ी दिनों से आपने किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको तो पता है कि मैं बहुत कम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं, वो डिपेंड करती हैं प्राइस एक्शन पर। अब जिन दोस्तों ने तो आरएसआई की बुनियाद पर काम करना है, वो तो अब एक मर्तबा फिर इंतज़ार करें। बिल्कुल उसी तरह से कि जब आखिरी टाइम मार्केट ने एक बूम दिखाया था, तो देन ये वाला पूरा का पूरा जो उनके पास एक फ़ेज़ था, वो काम नहीं कर पाए थे। ये एक मर्तबा फिर जो है वो मार्केट इंतहाई ओवरबॉट की पोज़ीशन में है, और अभी यही सिलसिला जो है वो चलेगा इंशाल्लाह बजट तक। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी है कि पैसा आपका है, मेरी वीडियो देखें, किसी की भी वीडियो देखें, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, और हम तो वैसे ही किसी की जो है वो अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा बयान करते हैं। कोशिश करें थोड़ा छाँट-फटक कर हमारे कहते हैं ठोक बजा कर थोड़ा-सा अपना पैसा डालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स करती है या आपका शेयर वापसी का रास्ता इख्तियार करता है, तो आपको कौन-सी ऐसी चीज़ है जो पैनिक होने से बचाती है? वो होती है आपकी स्ट्रैटेजी। जब तक आप बगैर स्ट्रैटेजी के काम करेंगे, आप मार्केट के उतार-चढ़ाव का शिकार होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। स्ट्रैटेजी होगी, आपको पता होगा कि आपने शेयर क्यों खरीदा, मैंने इसकी क्या स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने इसको कहाँ पर बेचना है, कहाँ पर खरीदना है। तो फिर मार्केट के उतार-चढ़ाव से आप ज़्यादा परेशानी का शिकार नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।